अच्छा सुदामा जी का देख लिया, सुदामा जी के जीवन में कोई कमी नहीं पाई, विशेषण भी आपने सुन लिया, कहीं दरिद्र नहीं कहा। अच्छा सुदामा जी की जो पत्नी है ना श्रीमती सुशीला देवी, उनके लिए जरूर थोड़ा सा ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया सुखदेव जी ने। क्या बोले? दरिद्रा सीध मानासा, पत्नी को दरिद्र कह दिया, पति को नहीं कहा। और गजब की बात देखो, आजकल कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अच्छा ये लोग आज कह रहे हैं कि महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, और हमारे सनातन धर्म की पद्धति में आज नहीं अनादि काल से इन देवियों को समानता का अधिकार दिया जा चुका है, मिला हुआ है पहले से। कैसे? उदाहरण के तौर पे ये देखें, कोई बेचारे डॉक्टर बनते हैं तो बड़े बड़े डिग्रियां पाते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बड़ी पढ़ाई करते हैं, तब जाके बनते हैं डॉक्टर। और उनकी पत्नी सिर दर्द की गोली देने का भी नाम न जाने, फिर भी वो कहलाती हैं। पतिदेव बेचारे बड़ी बड़ी पोथी पत्रा पढ़े, तब जाके बने पंडित जी। श्रीमती जी को एक भी दुआ चौपाई याद न हो तब वो कहलावेंगी। श्रीमान जी वो पढ़ाते हैं, मास्टर बनते हैं, और वे घर में कुछ न करें तब भी कहलाती हैं। हद हो गई। तो पति के नाम के साथ में देखो दर्जा दिया जा रहा ना बराबर का। हाँ अच्छा एक बात तो बताओ, जिनके पति पंडित जी हैं उनकी पत्नी क्या भाई पंडितानी बनती है? जिनके पति मास्टर साहब हैं उनकी पत्नी जोर से बोलो, जो ठाकुर साहब हैं उनकी पत्नी, चौधरी साहब की, डॉक्टर साहब की। अच्छा काऊ के पति मान लो डाकिया हो तो हाँ नहीं पता, कह मत दियो नहीं, चुटिया मार बात जागी मई। हाँ अक्सर करके पतियों के नाम के आधार पे पत्नियों का नाम रखा जाता है, ये शुरू से चली आ रही है परंपरा। अब नाम तुम ढूंढ लियो, हम नहीं पता तो क्या कहते हैं बनते, तुम ही ढूंढ लियो। तो लेकिन अब देखो पति का नाम कितने सजा संवार के लिया था सुखदेव जी ने। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। लेकिन जब पत्नी का नाम ले रहे हैं तो उतना सजा संवार करके नहीं ले रहे हैं, यानी कि वो बराबर का दर्जा नहीं है पति पत्नी के नाम में। क्या है? पतिव्रता पतिम प्राह मलियता बदने न सा दरिद्रा सीद मानसा तेति मानाभिनंद च। दरिद्रा सीध मानसा, पति देव दरिद्री नहीं है, पत्नी दरिद्री है। क्यों है पत्नी दरिद्री? अरे पति देव मालदार होगा तो पत्नी मालदार होगी, पति दरिद्री होगा तो तब पत्नी दरिद्री कहलाएगी। लेकिन पति देव को इतना बड़ा कुछ लिख दिया, पत्नी को दरिद्रा सीध मानसा क्यों लिख दिया? क्योंकि सुशीला के दिल में धन की भावना बनी हुई है कि हम भी धनवान हो जाएं, हम भी पैसे वाले हो जाएं, उनके मन में भाव बना हुआ है। एक दिन सुदामा जी जब लौट के आए, सुशीला जी ने प्रार्थना करी महाराज कुछ भिक्षा में लाए। सुदामा जी बोले देवी आज कछु नहीं मिलो, तुमने घर में जो कछु प्रसाद बनाए हो वही दे दो, भोग लगावेंगे पावेंगे। सुशीला बोली घर में अन्न की तो चले क्या भूसी तक नहीं है? आपको पता है भाई 3 दिन भूखे भूखे चौथे दिन की तैयारी है। हे स्वामी ख्याल करो मन में ये कैसी दशा हमारी है। काहू को 56 भोग दिए और काहू को महल अटारी है। ले बेग खबर बंसी बारे क्यों हमारी सूरत बिसारी है। हे बंसी वारे तू कहाँ सो रहा है?
ऐसी हमारी दशा क्यों है? बेईमान लोगों के देखो कैसे महल चौबारे खड़े हैं, वे फाके पे फाके किए जा रहे हैं। हम लोग ईमानदार होकर के भी भजन पाठ पूजा करने के बाद भी हमारी ये दशा। हे भगवान, ये कैसी दशा है? आज भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। हम लोगों के मन में भी कभी कभी ऐसा आता है, लेकिन घबराइए मत। सुदामा जी जैसा थोड़ा धैर्य दीजिए। सुदामा जी बोले, देवी ये विपत्ति का समय है, और देखो ये विपत्ति किसी पे भी आ सकती है। विपदा प्रबल प्रचंड है, सुनो हो नारे परवीन, एक दिन सब पर पड़त है, क्या राजा क्या दीन। अरे क्या राजा क्या दीन, नार परवीन समझ ले मन में। जब विपदा पड़ गई रामचंद्र पे, तब सीता हर लई वन में। देखो, जब कभी संकट का समय आवे तब घर में सत्संग चालू कर दो, कथाओं को कहे सुन करके एक दूसरे के मन को समझाना शुरू कर दो। ये तभी तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब कोई ऐसी घटना आवे तब कथा का उदाहरण सामने ले लिया करो, सत्संग का उदाहरण ले लिया करो, दुनिया का उदाहरण मत लिया करो। उसके ऐसा किया, उसने वैसा हुआ, उसने ऐसा किया, ये दुनिया का उदाहरण मान्य नहीं है। आप शास्त्र का प्रमाण लिया करो। आप ये रामचरितमानस की, भागवत पुराण की घटनाओं को याद किया करो। बोले जब वो तो भगवान थे, उन पे भी विपदा पड़ गई। अरे उनको तो राज तिलक होने जा रहा था, पर कोई नहीं जानता था रातों रात क्या तख्ता पलट जाएगा। राजश्री होने जा रही थी, लेकिन हुआ 14 वर्ष का वनवास। उस वनवास में भी शांति से नहीं बैठे। सीता जी का हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति लगी, रावण से युद्ध करना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा। नेक विचार करो, कैसे जाऊं, क्या मुंह लेके जाऊं मित्र के पास। सुशीला जी सत्संग करती थी, अपने पति को समझाया, देखो देवियों, हो सकता है हमारे पति देव जुआरी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, कोई अन्य किसी दुराचार में फंसे हुए हों, तो पत्नी का धर्म कहता है उन्हें सही राह पे लाना ना। अगर आपने सत्संग किया होगा तो आप उपदेशों को दे दा करके जैसे भी होगा अपने पति को सही राह पर ले ही आवेंगी। दोनों में से एक सत्संगी होगा। अगर पति सत्संगी होगा तो वो पत्नी को तार ले जाएगा, पत्नी सत्संगी होगी तो वो पति को तार ले जाएगी, और दोनों में दोनों एक से होंगे तो गजब हो जाएगा। एक बार की बात, मध्य प्रदेश के स्टेशन की सच्ची घटना संत के द्वारा सुनी भाई। दो लोग स्टेशन पे उतरे, आधी रात का समय, 12 बजे थे। जैसे खंदौली से सेमरा आना हो, रात में कोई साधन नहीं तो पैदल ही जाना था। सुना था सेमरा में घुसने से पहले शमशान पड़ते, अब गांव में घुसने से पहले शमशान पड़ते थे। रात का समय, दोनों को भूत याद आने लगे। एक बोला, चौरे गांव में घुसना है, शमशान में अकेले जा रहे हैं, तुझे डर तो नहीं लगता? दूसरा बोला, मुझे बहुत डर लगता है, मैं तो तेरे भरोसे आया हूँ। तो कैसी बात कर रहा है, मैं तेरे भरोसे आया हूँ। अब तो दोनों को भूत चढ़ा और दोनों भागे डर के मारे। कहाँ? गांव में नहीं, वापस लौट के स्टेशन। 4 किलोमीटर दौड़ के स्टेशन तो पहुंच गए, पर 4 खेत दौड़ के गांव में नहीं घुस पाए। अगर दोनों में से एक भी होता निर्भीक हिम्मत वाला तो पार करके ले जाता कि नहीं? तो कहने का मतलब है, दोनों में से पति पत्नी में से एक भी अगर सत्संगी होगा तो वो दूसरे को पार करके ले जाएगा। और आपसे भी बता दें, उस दिन भी शायद हमने बताया था, पत्नी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी कौन होती हैं? जो पति देव को धर्म के रास्ते पे ले जाती हैं। और पत्नी कौन होती हैं? जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाती हैं। जो पति से रहे तनी तनी, खर्च करवा दे उसकी सारी मनी, विवाह से लेके जिसकी आज तक नहीं बनी, वो है असली पत्नी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आपको देखना है आपको कौन सी पत्नी बनना है, धर्म पत्नी बनना है या पत्नी बनना है। अच्छा, एक और बात याद रखना भक्तों, आपसे भी, केवल इनके लिए नहीं आपके लिए भी है। इनका नाम है धर्म पत्नी। अगर आप कोई धर्म का कार्य करोगे तब तो ये उसमें शामिल रहती हैं,
अगर आप कोई पाप का काम कर रहे हो तो अकेले ही भुगतना पड़ेगा, ये उसमें कोई शेर नहीं रखती है। क्यों नहीं रखती है? बोले इनका नाम है धर्म पत्नी, धर्म में से आधा बांट लेंगी, पाप करो तो अकेले ही भुगतो। ये आप भी ध्यान रखना। हाँ, ये तो कहेंगी लाओ लाओ, और कैसे लाओगे ये तुम देखो। अगर पाप धर्म से लाओगे आधा हिस्सा है, अधर्म से लाओगे तो आप जानो, आपका काम जाने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान है कि। अब सुशीला देवी सत्संग करती हैं। सुशीला देवी ने समझाया, राग वही जामे राम बसे, ध्यान वही जो धनी के धरे को, शील वही जो जवानी को डांटे, सूर वही जो रणमुख अड़े को, नार वही पति संग जरे, पुत्र वही जो पिता के कहे को, संपत में तो मित्र अनेक, पर मित्र वही जो विपत्ति पर एक हो। मित्र वही कहलाता है जो विपत्ति में साथ देता हो। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल परख ये चारी। आपने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, ब्राह्मणों का जो कर्म है वही आप करते जा रहे हैं, धर्म नहीं छोड़ा। धीरज धर्म मित्र और नारी, मैं आपकी पत्नी जैसी भी हूँ, आपके साथ लगी हूँ। अगर आजकल के जमाने की होती तो बैग उठा के भाग जाती अपने मायके, पहले कमाना धमाना शुरू करो तब आऊंगी। ये तो घर बैठी तलाक और मांगती हैं। और ईमानदारी की बात है, ये तलाक वलाक का सिस्टम हमारे सनातन धर्म में कभी नहीं हुआ, न है। ये तो विधर्मी लोगों का है, हम उनका अनुसरण करते जा रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की। पत्नी बोली, मैं भी आपके साथ में हूँ, आपने धर्म नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं छोड़ा, अब बचा है तो केवल आपका मित्र पतिदेव, उसे भी अजमा लो, गरीबी का विपत्ति का समय है, वरना समय बीत जाने के बाद में लोग कहते हैं तुमने हमसे नहीं कहा, हम तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देते। पर ईमानदारी की बात है, जान देने वालों से समय आने पर आप उनकी जेब में लगा हुआ पेन मांगोगे तो वो आपको पेन निकाल के नहीं दे सकता है। बात करता है जान देने की। मित्र को भी अजमा के देख लो। सुशीला ने